हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सोचो यहाँ बात हो रहा है हाइगेन्स थ्योरी की ही बातों को आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाइगेन ने बोला कि लाइट ट्रेवल्स या प्रोपेगेट्स इन एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उनसे पूछा गया अच्छा आप बोल रहे हो वेव्स फॉर्म में जाता है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइट एक स्ट्रेट रेज के फॉर्म में जाता है, तो ये रेज और ये वेव्स का क्या कॉन्सेप्ट आ गया भाई, जरा समझाओ हमको। बात हो गया न्यूटन का। न्यूटन ने तो बोला था कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में जाता है ऐसे। तो अगर हर एक पार्टिकल को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, जो हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक। अब आप बोल रहे हो वेव्स के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है, तो वो जो वेव्स और ये जो रेज का आपस में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप है? हाउ डू वी जनरेट लाइट रेज फ्रॉम द लाइट वेव्स? तब इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने के लिए आया था कौन सा, वेव फ्रंट, कि भाई वेव फ्रंट के थ्रू ही हम लाइट रेज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो सेटिस्फेक्शन तो मिल गया कि लाइट रेज आखिर जनरेट होता है तो कैसे होता है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। आगे उनसे बात किया गया, आप बोल रहे हो कि लाइट जो है ना वेव्स के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, एक सोर्स है, इस तरह से उसके वेव्स बनते जाएंगे, वेव फ्रंट बनते जाएंगे। चलो माना पहला जिस जगह में डिप किया उससे ये फर्स्ट वाला वेव फ्रंट तो जनरेट हुआ। सपोज करो इसका फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, किस जहाँ मैं डिप करूंगा वाटर में, लिक्विड में, तो वहाँ फर्स्ट वेव फ्रंट तो जनरेट हो गया डिप करने की वजह से। भाई अब ये जो एग्जैक्टली सेम वे में जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हो आप, सपोज करो ये हमारा बल्ब है, जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हो फर्स्ट वेव फ्रंट तो जनरेट हो गया कि सेम पार्टिकल सेम फेस में होंगे, उनको ज्वाइन कर दिया, जनरेट हो गया फर्स्ट वेव फ्रंट। फर्स्ट से जो सेकेंड वेव फ्रंट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये जो सेकेंड वेव फ्रंट जो जनरेट हो रहा है ये कहाँ से आएगा, किससे ये रिलेशन होगा, इसका जो एनर्जी है किस पे डिपेंड करेगा? इस चीज के लिए फिर हाइगन ने एक कॉन्सेप्ट दिया सेकेंडरी वेवलेट्स का, ठीक है। तो हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब आपका हर एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वेव फ्रंट जनरेट हुआ, सेकंड कैसे बना, इसके बाद थर्ड कैसे बनेगा, फिर इन देन नेक्स्ट कैसे बनेगा। तो इसी तरीके से तो वेव्स पूरे रूम में या कहीं भी एग्जिस्ट करेगा या फिर पेनिट्रेट होगा पूरे के पूरे रूम में। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट जो जनरेट हो रहा है फर्स्ट के बाद सेकेंड, ये किस पे डिपेंड करता है? तो योर नेक्स्ट टाइटल इज हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ रहे हो यहाँ पे सेकेंडरी का मतलब क्या है? एक वेव फ्रंट जो बनेगा उसके जस्ट बाद का जो वेव फ्रंट है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ तो इसके बाद का हमारा सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगा। तो ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, यह बोला जाए कि किस तरह से जनरेट होगा, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने थ्योरी दिया, तो नोट भी करते चलो। फर्स्ट थ्योरी है हमारा एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट कैन बी रिगार्ड एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। मतलब आपका जो भी वेव फ्रंट बना हुआ है, चलो नोट बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारा लाइट सोर्स है, एक बल्ब है, इस बल्ब से ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वेव फ्रंट। तो हाइगेन का सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है या थ्योरी है, इसमें इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि भाई ये जो आपका फर्स्ट वेव फ्रंट जनरेट होगा ना, इस फर्स्ट वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए क्या बनेगा, न्यू सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। हमारा तो ये पहला बल्ब हमारा सोर्स था,
तो ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट जो बना है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट या फर्स्ट वेव फ्रंट जो है, इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए एज अ सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और यही प्राइमरी वेव फ्रंट के किसी भी एक पॉइंट पे, अब लाइट हमने देखा है पीछे बात की है ये वेव थ्योरी में ही कि लाइट का जो स्पीड होता है एक कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, इस स्पीड से लाइट वेव्स ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो एक एक पॉइंट का, सपोज करो इसी में से मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट कहाँ पे जनरेट होगा, कितने डिस्टेंस में जनरेट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी वेवलेट पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है, आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो। सपोज करो हमारा t सेकेंड पे टाइम, t सेकेंड पे मुझे चाहिए सेकेंडरी वेवलेट। जैसे ही बल्ब ऑन किए बोलूंगा 5 सेकेंड बाद सेकेंडरी वेवलेट कहाँ पे फॉर्म होगा, ये वेव फ्रंट कहाँ पे फॉर्म होगा, इसको बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, कि जो भी आपका टाइम है और वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, यही c और t का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो भी वैल्यू आएगा ना, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ रेडियस। ध्यान देना, जो भी हमारा वेव फ्रंट जिस पॉइंट पे ले रहे हैं, ओवरऑल वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट फेस सोर्स की तरह काम करेगा। वी आर टेकिंग दिस पॉइंट एज अ फेस सोर्स। देन इफ एनीवन आस्क दैट वेयर विल बी द नेक्स्ट वेव फ्रंट जनरेटेड, देन वी हैव टू टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट and time, after which time, after how much time we want to generate secondary wavelets, multiply the velocity of light and time, then that will be treated as the radius for the secondary wavelets, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम ट्रीट करेंगे एज अ रेडियस, और उतने ही रेडियस का यहाँ पे स्फीयर बनाते जाना। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोचो यही है r को इधर रेडियस ट्रीट करोगे, जिस पॉइंट पे आप लिए हो स्फीयर ड्रॉ करते जाना। अब इस पॉइंट पे जितना साइज का स्फीयर बनेगा, जितना रेडियस का स्फीयर बनेगा, एग्जैक्टली उतना ही तो हर एक पॉइंट पे बनेगा, उतना ही बड़ा स्फीयर हर एक पॉइंट पे बनेगा। ये कुछ इस तरीके से, और इन्हीं के जो स्फीयर आपका बना हुआ है ना, इन स्फीयर में टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सर्कल को टच करते, स्फीयर को टच करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन ही आपका कहलाएगा सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट क्लियर हुआ कि वो जो मैं बनाया था ना, इस तरीके से फर्स्ट वेवलेट, फिर ये ऐसे, तो ये किस तरीके से पहला वाले के बाद दूसरा कैसे बनेगा, फिर किस तरीके से फॉर्म होगा बोला गया हाइगन को। तो उन्होंने इसके लिए ये रास्ता बताया कि जो वेव फ्रंट जनरेट होगा उसका हर एक वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स होंगे, वेव फ्रंट में जितने भी आप पॉइंट ड्रॉ करोगे, वो हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के लिए हमारा फेस सोर्स की तरह काम करेगा। और जिस भी वेव फ्रंट के बाद आप सेकेंडरी निकालना चाहते हो, तो कितने डिस्टेंस पर ये वेव फ्रंट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए आप, कौन से टाइम के लिए आप सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करना चाह रहे हो। तो लाइट का वेलोसिटी और जिस टाइम पे आपको सेकेंडरी वेवलेट चाहिए, वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उससे जो वैल्यू मिलेगा उसको आप ट्रीट करोगे एज ए रेडियस। और उस हर एक जो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट था, इसके हर एक पॉइंट पे उतने ही रेडियस का स्फीयर अगर आप ड्रॉ करते हो, तो इन स्फीयर्स का टेंजेंट को आपस में जब मैच करते जाओगे, तो जो कर्व बनेगा, लोकस बनेगा, ये पूरा लोकस ही है। तो ये लोकस ही आपका कहलाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, सॉरी वेव फ्रंट या वेवलेट्स। क्लियर हुआ सबको?